Dear students, welcome back to Bharadwaj Academy and let's start the topic. आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का आपका सेकंड चैप्टर है जिसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। इसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल होता क्या है? सबसे पहले हम बात करेंगे इसको इंट्रोडक्शन की कि भाई इसका आपने जो आपकी प्रीवियस क्लास है, आपकी 8th क्लास या 6th या 7th, आपने 6 से स्टार्ट किया होगा पढ़ना एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को। किसको स्टार्ट किया होगा आपने? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो वहां पे आपने सीखा था कि कैसे हम उनको ऐड करते हैं, कैसे हम उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, हम कैसे उनको मल्टीप्लाई करते हैं और कैसे हम उनको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो उसी चीज को हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे एक और तरह का एक टर्म सीख रहे हैं जिसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? एक ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर n नंबर ऑफ टर्म्स हो सकते हैं। जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये एक पॉलिनोमियल है। क्या है? ये एक पॉलिनोमियल। और क्या है इसमें? x क्या है यहाँ पे? वेयर x इज द वेरिएबल। अब x के सामने जो लिखा जाता है, मान लो ये होता है आपका 2x स्क्वायर प्लस 5x, 2x स्क्वायर प्लस 5x। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है आपका वेरिएबल है, ये क्या है आपका? वेरिएबल। और ये वाला पार्ट कहलाता है आपका कांस्टेंट। कांस्टेंट और रादर हम इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको हम? कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये आपका वेरिएबल हो गया, या इसके वाले का इससे आगे जो आता है उसको बोलते हैं इसका कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसका? कांस्टेंट। ठीक है, तो ओके, सो x क्या आपका वेरिएबल है और ये आपका क्या है? सॉरी, ये आपका कोफिशिएंट है। ठीक है, अब इसमें देखो हम ध्यान से कि सिर्फ में इसमें एक ही वेरिएबल है। तो हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, यहाँ पे जहां पे सिर्फ आपका वेरिएबल सिर्फ एक होगा तो उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, अब इसी बात से मैं आगे यहाँ पे इसको हम रफ कर लेते हैं। तो ध्यान से देखा जाए तो अभी तक हमने क्या क्या चीज समझी इसमें। अगर हम बात करें पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन में, तो हमने पढ़ा कि पॉलिनोमियल के अंदर क्या होगा, इसके पास बहुत सारे टर्म होंगे, इसके पास एन टर्म्स होंगे, तो कहलाएगा आपका पॉलिनोमियल। ठीक है, और अगर उसके पास सिर्फ वेरिएबल एक ही आ रहा है तो वो हो गया एक ही टाइप का वेरिएबल, यानी कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। और अगर x के सामने टर्म होंगे, लेट्स से मैंने इसको लिख दिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो a b c जो है वो आपके क्या है? पहले आपने पढ़ा होगा, कांस्टेंट बोलते हैं इनको, लेकिन यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट। तो x, तो यहाँ पे आपका x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? a, और आपका b का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? b। और यहाँ पे क्या है आपका? ये कांस्टेंट ही है, तो इसका तो कोफिशिएंट मतलब ये आपका क्या है? नंबर है, तो ये आपका c आ जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर का आ गया a, b x का आ गया आपका b, और जो आपका वैसा कांस्टेंट है नंबर है उसका आपका, देखो ये वाला टर्म जो है, ये c जो है, इसके पास कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी? अब डिग्री क्या होती है पहले उसको पढ़ लेते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने इसकी बात की, यहाँ पे आपका वेरिएबल एक्स स्क्वायर है, तो डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। डिग्री का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर। इसको हम बोलते हैं इसकी डिग्री। क्या बोलते हैं इसकी? डिग्री। किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर कहलाती है उसकी डिग्री। अब यहाँ पे हम देखें तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? सिर्फ एक्स स्क्वायर है, उससे बड़ी पावर कोई है नहीं, तो यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। बात समझ आ रही है? किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर जो होगी वो कहलाएगी उसकी डिग्री। अगर आपका सिर्फ पॉलिनोमियल सिर्फ ये है 6, उसके अंदर कोई एक्स वाई नहीं है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक टाइप का पॉलिनोमियल है, और इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? इसकी डिग्री हो जाएगी 0। डिग्री क्या हो जाएगी इसकी? 0। बात समझ रही है? तो ये स्पेशल काइंड का आपका पॉलिनोमियल होगा जिसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म है आपका, एक कांस्टेंट टर्म है एक्चुअल में, और कांस्टेंट टर्म की जो डिग्री होती है वो 0 होती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म की डिग्री क्या होती है? 0। अब ये आई कहां से, मैं आपको थोड़ा बता दूं इसके बारे में कि ये कैसा है।
अगर मैंने कहा कि 6 लिखा हुआ है तो मैं इसको मान सकता हूँ 6 इंटू एक्स की पावर 0, 6 इंटू एक्स की पावर 0। अब हाईएस्ट पावर कितनी है एक्स की यहाँ पे 0, हाईएस्ट पावर कितनी है एक्स की यहाँ पे 0, तो 6 इंटू इसकी वैल्यू होती है 1। अब ये 1 कैसे आई है, अगर कहीं पर आपका x अपॉन एक्स लिखा हो, या 1 है या 1 है, तो कितना है एक्स की पावर माइनस मतलब कितना है 0 आ गई, और अगर इसको काटें तो ये 1 आ गया। बस हमारा कहीं पे अगर x अपॉन एक्स लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू 1 आ गई, और आप उसको पावर के फॉर्म में लिख के देखिए तो x की पावर वैल्यू 0 आ गई। ठीक है बच्चों, छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये बात सेटल होगी दिमाग में तो ये आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा। पॉलिनोमियल तो वैसे बहुत ईजी चैप्टर है, बट फिर भी कुछ लोग जो होते हैं वो जो अलजेब्रा से थोड़ा सा दूर भागते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर वो इस तरीके से करते हैं इसको। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 6x की पावर आ गई, ये सब कुछ आ गया, और यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी आ गई 6, यानी कि आप ये बात आपको समझ आ गई। ठीक है, बस एक चीज और समझ लो कि जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगर आपको कहीं लिखा हुआ है x की पावर -1 प्लस एक्स, अब ये पूछता है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ x प्लस 1 अपॉन एक्स है ना, तो यहाँ पे पावर जो है वो होल नंबर में नहीं आ रही, जो पावर है वो किसी में नहीं आ रही, होल नंबर में नहीं आ रही है। अब अगर ये होल नंबर में नहीं आएगी तो हम ये मानेंगे ये पॉलिनोमियल नहीं है, यानी कि आपका जो भी वेरिएबल है दैट शुड बी इन दी होल नंबर, इधर 0 इधर 1 lakh, बट शुड बी ओनली 0 और पॉजिटिव, बट नो नेगेटिव वैल्यू और नो रूट वैल्यू। ऐसा भी नहीं हो कि वो 1/2 लिखा हुआ है, अंडर रूट में लिखा हुआ है, एक्स की पावर 1/2 लिखी हुई है ना। अगर एक्स की पावर 1/2 है और प्लस एक्स पूछ रहा है कि भाई ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, सोचो आप ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो ऑब्वियसली दिस विल नॉट बी अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है यहाँ पे। तो पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी जो पावर है वो आपका होल नंबर में नहीं है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको एक्सरसाइज को सॉल्व करने में काम आएंगे। ठीक है, तो इसी बात समझ में आ गई यहाँ पे। अब एक चीज और भी है, बेसिक सा एक वो आइडिया और हमारे दिमाग में आता है कि पॉलिनोमियल क्या होता है, कोई भी नंबर है, कोई भी आपका एक आपका टर्म है, उसके अंदर के जितने भी होते हैं x² प्लस एक्स प्लस एक्स, इनको बोलते हैं टर्म। अगर किसी के पास सिर्फ एक टर्म है, सिर्फ एक सिंगल टर्म होगा, तो उसको हम बोलते हैं, सिंगल टर्म वाले को क्या बोलते हैं, उसको मोनोमियल। क्या बोलते हैं उसको, मोनोमियल। अगर किसी के पास दो हैं, टर्म दो है, यानी इसका एग्जांपल क्या हो जाए, आपका सिर्फ एक्स है, क्या है ये सिर्फ एक्स, तो ये क्या होगा आपका मोनोमियल होगा। अगर किसी के पास दो टर्म है x² प्लस एक्स है, तो ये हो जाएगा आपका बाइनोमियल। ये क्या हो जाएगा आपका बाइनोमियल। ठीक है, और अगर किसी के पास तीन टर्म हो तो बन जाएगा आपका ट्राइनोमियल, या उसको हम पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। मतलब पॉलिनोमियल तो खैर सारे ही हैं, बट ये कहलाएगा आपका ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब जिसके पास तीन टर्म होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपका पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन हो गया, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा डिग्री के बारे में, हमने पढ़ा कोफिशिएंट के बारे में, हमने पढ़ा, मैं लिखता हूँ क्योंकि ये चीज आपको बहुत काम आएगी इस पूरे चैप्टर में। हमने पढ़ा पहले वेरिएबल, हमने पढ़ा कोफिशिएंट के बारे में, ठीक है, और हमने पढ़ा कि वो कौन से होते हैं पॉलिनोमियल, कौन से होते हैं, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल यानी मोनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। ये पढ़ लिया हमने यहाँ पे। और हमने क्या पढ़ा कि कोई भी पॉलिनोमियल कब होगा, हमने पढ़ी कंडीशन ऑफ पॉलिनोमियल। क्या पढ़ी हमने कि कोई भी पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा, कंडीशन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की होने की क्या कंडीशन है, तो पॉलिनोमियल कंडीशन क्या होगी कि वो होल नंबर में होना चाहिए। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था वहां पे, हमने इंपॉर्टेंट पढ़ी थी कि अगर कोई भी कांस्टेंट है तो उसकी डिग्री क्या होगी, है ना, कांस्टेंट की डिग्री क्या होगी, तो उसकी डिग्री क्या होगी वहां पे आपकी 0। कांस्टेंट है 0 डिग्री। ठीक है, और एक बात और थी वहां पे जो आपको दे रखी थी कि भाई अगर कहीं पे आपका सिर्फ नंबर 0 है ना, 0 जो भी होल नंबर है, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 0।
इसकी क्या क्या आ जाएगी इसकी 0, इसको बोलते हैं 0 डिग्री पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं इसको? 0 डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है, बस हमारे यहाँ पे तो अगर कोई पे आपका टर्म कांस्टेंट है, जैसे आपका 1 2 3 4 5 है, उसकी डिग्री क्या होती है? 0। क्या होती है इसकी डिग्री? 0। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन में हो गया। यहाँ पे हमने सारे पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? 0 पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं इसको? 0 पॉलिनोमियल। ये वैसे इतना ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये आपका एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। तो व्हाट इज 0 पॉलिनोमियल? तो 0 पॉलिनोमियल क्या होगा कि 0 नंबर जो है वो 0 पॉलिनोमियल, क्योंकि उसकी हाईएस्ट पावर भी क्या है? 0 है, और वहां पे नंबर भी क्या आपका 0 है, तो वो आपका हो जाएगा 0 पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में इसमें ये वाला पढ़ लिया। एक नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे आपकी पहले एक्सरसाइज के लिए, ठीक है, 2.1 के लिए। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू डू दी प्रोटोकॉल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि हाँ कुछ और इसमें थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन हमें देना चाहिए तो प्लीज लेट मी नो, वी विल डू दैट। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंजॉय योर डे, बाय बाय।